ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ज्योति संसार में आप सभी का स्वागत है। ठाकुर जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रपन्न रहें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और ठाकुर जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोगों का अत्यंत स्नेह प्राप्त हो रहा है और इस कार्यक्रम को सभी लोग बहुत दिल से देख रहे हैं और उनको देखने के पश्चात ज्योति संसार में लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है और आप लोगों की आस्था ठाकुर जी का आशीर्वाद का प्रताप है। आप लोग जैसे जैसे अपने समस्याओं का समाधान यहाँ से लेंगे, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और मैं नाचीज आपके ठाकुर जी के आदेश के माध्यम से आप लोगों के लिए यथासंभव यथाशक्ति आपके लिए सभी उपाय ढूंढ के रखूंगा ताकि आपका जीवन सरल और सुगम हो जाए, आपको अपने जीवन में किसी कठिनाई का अनुभव ना करना पड़े, ऐसी ठाकुर जी से कामना है। और आज मैं आपको हमारी कुंडली में क्या योग बनते हैं, मार्केश कैसे बनता है, द्विभार्य योग कैसे बनता है, इसके विषय में बतलाऊंगा। आप जीवन में द्विभार्य योग आपने बहुत सुना होगा। द्विभार्य योग स्त्री और पुरुष यानी लड़का लड़की की कुंडली में होता है। जब क्रूर ग्रह लगन और सप्तम भाव में अपना स्थान लेते हैं तो वो उस जातक या जातिका का द्विभार्य योग बना देते हैं, यानी उसके दो शादियों का, दो विवाह का योग बनता है और उसके योग से उनको कैसे मुक्त करना है वो मैं आपको बताता हूं कि वो योग बनते कैसे हैं और उन योगों का निवारण क्या है। आज मैं आपको बताता हूं कि हमारी कुंडली में लगन में क्रूर ग्रह मतलब मंगल, शनि, राहु, सूर्य जब अपना स्थान लेते हैं तो उस जातक या जातिका का द्विभार्य योग बनता है। एक कॉल ले लेता हूं, काफी कॉल्स आ रही हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जी जी गुरुजी, मैं काफी समय से आपका कॉल लगा रहा था पर लगता ही नहीं था ये। चलो, जब ठाकुर जी इच्छा करेंगे तभी कॉल लगेगी ना। जी जी गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम अभिषेक है गुरुजी। अभिषेक? हाँ जी गुरुजी। अभिषेक जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुरुजी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? गुरुजी 24 दिसंबर 1994। 24 दिसंबर 1994। जी। जन्म समय क्या है आपका? गुरुजी शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे? हाँ जी। दिल्ली का ही जन्म है आपका? हाँ जी गुरुजी। बहुत समस्या आ रही है गुरुजी। कोई बात नहीं, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे। अभिषेक जी आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तीसरा चरण है, सिंह राशि है आपकी और मिथुन लगन है। जी गुरुजी। अभी आपकी कुंडली को देखने से जो स्थिति स्पष्ट हो रही है उस स्थिति के अनुसार आप लोग जो आपके घर में आर्थिक संकट चल रहा है। जी गुरुजी बिल्कुल, पैसे की बहुत दिक्कत रहती है गुरुजी। आर्थिक संकट की वजह से आप लोग बहुत परेशान हैं और आपकी जो स्थिति है उस स्थिति का समाधान करने के लिए, क्योंकि आपके घर में निरंतर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। जी गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल। आपके पिताजी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा? जी बिल्कुल गुरुजी, स्वास्थ्य की वजह से उनकी जॉब छूट गई गुरुजी। जॉब छूट गई है ना? आपके घर में बहुत वो चल रहे हैं और आप अपने नौकरी को लेके परेशान हैं। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल, मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही गुरुजी। परंतु आपकी कुंडली को देखने से एक चीज और स्पष्ट हो रही है, क्योंकि शुक्र राहु आपके विद्या भाव में है। जी गुरुजी। आपकी विद्या ही क्लियर नहीं है। जी गुरुजी बिल्कुल। हाँ, आपका जो विद्या भाव है वही क्लियर नहीं है। पहले तो आप अपने विद्या भाव को स्थित करें। जी गुरुजी। आपकी क्लियर है विद्या? जी गुरुजी, मेरी रह रही है गुरुजी, सप्ली रह रही है मेरी, मैं बीटेक कर रहा हूँ। हाँ, आपकी जो बीटेक है ना, आपके पास क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, परंतु आपकी पोजीशन क्लियर नहीं है। जी गुरुजी। आप पहले तो अपनी विद्या को क्लियर करें। एक तो अपने घर में सरस्वती का चित्र या सरस्वती का यंत्र स्थापित करें, विद्या यंत्र की स्थापना करें। जी। और दूसरा, आप लोग शनि देव को प्रसन्न करें, क्योंकि आपके जो घर से बीमारी है और जो आपकी विद्या और लक्ष्मी का जो रूठना है, पहले आप उसको स्थित करने के लिए आप शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे अपना सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
जी शनिवार को जलाना है गुरुजी? शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद क्या दीपक जलाना है? हाँ, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उससे आपके घर में जो बाधाएं आ रही हैं बार बार, वो बाधाएं दूर होंगी और ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे और फिर आपका घर भी, आपका कार्य क्षेत्र भी ठीक होगा, आपकी विद्या भी ठीक होगी और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। जी गुरुजी जी। हाँ, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद गुरुजी। जो स्थिति है इस कुंडली में, इस कुंडली के अंदर जो शुक्र राहु की स्थिति है, शुक्र राहु विद्या में बहुत बाधा दे रहा है। पंचम भाव में शुक्र के साथ राहु भी शुक्र राहु जैसा फल देता है। तो इस चीज के लिए आप लोगों को देखना है कि आप लोग इस स्थिति को कैसे संभाल पाओगे। आपके अनुसार जो हमने चलना है, आपके विद्या भाव को ठीक करते हुए आप उस चीज को देखें। आपके सिस्टम को देखते हुए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो हमारी लगन में, मैं अभी आपको बता रहा, द्विभार्या योग की स्थापना है। अगर लगन में नीच का मंगल, नीच का राहु, नीच का शनि या सूर्य देव हो तो आपकी कुंडली में या तो विवाह में बाधा आती है या आपका विवाह होके आपको कोई तलाक का समस्या का सामना करना पड़ता है या पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं रहते। जब उनमें संबंध ठीक नहीं रहते तो ये द्विभार्या योग का अगर पहले ही कुंडली का मिलान कर लिया जाए और कुंडलियों को अच्छी तरह से देख लिया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप अपनी कुंडली को देखें और उसमें ये योग आए तो इनके उपाय निश्चित हैं। आप इनके उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी, मैं अंशिका बनर्जी बात कर रही हूँ। अंशिका बनर्जी जी, आपका स्वागत है ज्योतिष संसार में। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप बताएं। जी मेरी जन्म तिथि है 3 जनवरी 1991। 3 जनवरी 1991। हाँ जी। एक मिनट। जन्म समय क्या है आपका? जी सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। कहाँ का जन्म स्थान है आपका? जी कोलकाता का। कोलकाता का, अच्छा जी। आप तो महाकाली के चरणों में बैठी हैं। जी हैं जी जी गुरुजी। चलिए, महामाई आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखेगी। आपका जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ इसके अनुसार तो एक तो आप मूल नक्षत्रों में पैदा हुई हैं। हाँ जी गुरुजी। तो आपकी मूल शांति हुई भी है? जी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक तो आप अपने माता पिता से इस विषय में जानकारी ले लें। ठीक है। और जो आपकी कुंडली से आभास हो रहा है, हाँ जी, उसमें आपका विवाह हो चुका है। जी हाँ जी, मेरा विवाह अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, करीब 10 महीने हो गए मेरी शादी को। अच्छा जी, चलो आपका जीवन सफल रहे, ये मेरी कामना रहेगी। और आप क्या चाहती हैं? जी मैं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने MBA किया हुआ है, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स, इन-लॉज जो हैं वो सपोर्टिव नहीं है। मेरे हस्बैंड तो सपोर्ट करते हैं बट इन-लॉज नहीं चाहते कि मैं जॉब करूँ। अच्छा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनको किस तरह से मैं मनाऊं। पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जी हाँ, मुझे स्वास्थ्य की दिक्कत है, मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। माइग्रेन है और साथ में आपको लोअर एब्डोमिनल में भी प्रॉब्लम है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आप सबसे पहले तो अपना देखो, जॉब तो आपको मिलेगी, आप अच्छी तरह से सेटल हो जाएंगी। ठीक है। और आपको अच्छा जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ठाकुर जी आपको आपका स्थान देंगे। परंतु पहले स्वस्थ तन से ही स्वस्थ मन मिलता है। हाँ, आप पहले अपने आप को स्वस्थ रखें। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तब तक जॉब क्या करेंगी? ठीक है। आप सबसे पहले तो आप गाय की सेवा करें। जी, गाय को हरा चारा 11 बुधवार तो लगातार डालो आप। ठीक है गुरुजी। और दूसरी बात क्या है कि आप अगर मांसाहार लेते हैं, अगर आप कुछ मांसाहार के आपके परिवार में वहां, क्योंकि वहां तो मछली चलती है, वहां तो आपको वेजिटेबल माना जाता है उसको। हाँ जी। तो आप थोड़े दिनों के लिए, जब तक आपका जॉब नहीं लग जाती, आप मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है गुरुजी। आप गाय की सेवा करें और आपका जीवन सफल रहेगा। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जो ये स्थितियां आती हैं कि जीवन में इतने पढ़े लिखे बच्चे आजकल इतने पढ़ लिख चुके हैं कि उनको अगर उनके अनुसार कार्य ना मिले तो वो संतुष्ट नहीं रहते और उनको फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। और अगर उसके योग्यता के अनुसार उसको समाज में स्थान मिल जाए, उसके परिवार में उसकी मान सम्मान हो जाए, बेटियां भी, जो बहुएं हैं वो भी बेटियों की तरह ही हैं। अपनी बहुओं का बेटियों की तरह सम्मान करें, उनको इज्जत दें, उनको प्यार दें, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, द्विभार्या योग,
द्विभारे योग में जब लगन में क्रूर ग्रह आते हैं तो ये योग बनता है। जिसकी कुंडली में, अगर लड़की की कुंडली में ये योग बनता है तो हम उसको कुंभ विवाह, यानी इसको घट विवाह भी कहते हैं कहीं जगह कुंभ विवाह, कलश विवाह का विधान भी बताया गया। कोई पहाड़ी इलाकों में लोग देवताओं के साथ, पीपल के वृक्ष के साथ, केले के वृक्ष के साथ भी लड़कियों का विवाह करते हैं, परंतु उससे आपके जीवन में ये जो भावना है वो दूर हो जाती है और आपका कार्य सिद्ध होता है। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। क्या नाम है आपका? जी, मैं विवेक बात कर रहा हूँ, विवेक, हिमाचल से। हिमाचल से? हाँ जी विवेक जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? जी, डेट ऑफ बर्थ मेरी गुरुजी 5/7/1987। 5/7? हाँ जी, 7/7/1987। हाँ जी। टाइम क्या है आपका? 3:10। 3:10। हाँ जी, PM। PM। कहाँ का है? हिमाचल का ही जन्म है आपका? जी, कांगड़ा। हिमाचल कौन सा? कांगड़ा? हाँ जी। गुरुजी। हाँ जी विवेक जी। गुरुजी, इतनी परेशानी है, अब मैं क्या बताऊं। बहुत ही कुछ उम्मीद जगी मेरे दिल में कि अभी प्रोग्राम देख रहा था मैं आपका और कॉल भी लग गई। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। लेकिन गुरुजी, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से जो है मैं परेशान चल रहा हूँ। 3 बार अपना कारोबार शुरू किया, पिताजी से ऐसा है विवेक जी, जो मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ। चंद्रमा आपके लगन में है, तुला राशि का, उच्च का चंद्रमा है। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप छोटा नहीं सोच सकते। जी बिल्कुल गुरुजी, जो है बड़े आपके जो आपको जो व्यापार में बाधा आ रही है ना, आप बार 3 बार फेल हो चुके हो आप। हाँ जी जी बिल्कुल गुरुजी, 3 बार जो है। हाँ, तो 3 बार आप समस्या से ग्रसित हो चुके हो और आप दोबारा करने की हिम्मत नहीं पड़ रही आपकी। जी जी बिल्कुल सही। तो आप सबसे पहले तो विवेक जी आप छोटा सोचें। आपकी सोच इतनी बड़ी है कि आप उसके लिए इतना कर्जा उठा लेते हो कि फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते। हाँ जी गुरुजी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे रिश्तेदारों से कर्जा ले लिया है। देखिए, आपके भाग्य में आप अगर रेडी भी लगाएंगे तो उससे 5 स्टार बना सकते हो, पर 5 स्टार पे अगर आप जाने की सोचोगे तो रेडी पे आ जाओगे। और गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये इतना कर्ज है मेरे ऊपर कि मैं किसी भी रिलेशन वाले से मिलने की कोशिश तक हिम्मत ही नहीं होती मेरी। ऐसा है ना, आप अपने आप को थोड़ा सा सुधारें। मेरे को पता है आप खाने पीने के क्षेत्र में, आपका क्षेत्र क्योंकि मंगल आपके कार्य क्षेत्र में है तो आपको होटल लाइन में ही लेके जाएगा। आप छोटे स्केल से, जो आप सोचते नहीं हो ना, आप उसको सोचना शुरू करें। आप थोड़े से छोटे स्केल से अपने जीवन को आरंभ करें और अपने जीवन को आप छोटे कोई रेडी या थोड़ा सा ढाबा वगैरह लगा के आप अपना कार्य आरंभ करें और आपका जो कर्जा है 3 साल में उतर जाएगा, आपकी मेहनत से ही उतर जाएगा। अच्छा जी, तो ये कौन सा कार्य शुरू करें गुरुजी? आपका होटल लाइन ही बनती है तो आप खाने पीने का काम, रिफ्रेशमेंट का काम वो शुरू करें आप। जी जी, आप होटल लाइन में ही जाएं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप 5 स्टार की सोचते हो और आप फिर रेडी पे आ जाते हो। हाँ जी, सही। तो आपकी जो स्थिति है, आप कर भी रहे हो, आप खाने पीने के काम को 3 बार कर चुके हो जी, और तीनों बार फेल हो गए हो। जी बिल्कुल गुरुजी। और आपको वही काम आता है और कोई काम आता भी नहीं। हाँ जी गुरुजी। तो आप छोटा सोच के बड़े की तरफ चलो, बड़ा सोच के छोटे की तरफ मत आओ। अच्छा जी, तो इस काम में मुझे कामयाबी मिल जाएगी? आपको पूर्ण कामयाबी है, पर आपको थोड़ा सा जमीनी स्तर से शुरू होना पड़ेगा। आप आसमान की तरफ मत देखो, आप जमीन की तरफ देखोगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जी धन्यवाद गुरु जी। जो ये स्थितियां हैं जिनकी कुंडली में ऐसा योग आता है ना, कई लोग अपनी, क्योंकि उनके ग्रह ऐसे हैं जो उनको छोटा सोचने नहीं देते, जबकि उनके जीवन में बहुत तरक्की के अनुसार बहुत मौके मिलते हैं उनको, पर वो अपने मौकों को खो देते हैं क्योंकि उनकी उड़ान इतनी ऊंची होती है कि वो छोटे लेवल को देखना ही भूल जाते हैं। जब वो छोटे लेवल को देखना भूलते हैं तो उनका कार्य बीच में लटक जाता है और वो फिर नुकसान होता है। फिर उनका विश्वास उठ जाता है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे में आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा ठाकुर जी की कृपा का भरोसा रखते हुए छोटे स्तर से शुरू हो तो बड़े स्तर पे पहुंचोगे और आपके जीवन में सफलता आएगी। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो हेलो, गुरुजी है ना? हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ये विशाल टीवी पे गुरुजी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। हाँ, ठाकुर जी आपके ऊपर भी कृपा बनाए रखें, आप चिंता न करें। ज्योति संसार में ही आपका कॉल लगा है। मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि अब भाग्य जागना शुरू हो गया है।
हाँ जी। हाँ, क्योंकि नहीं, ठाकुर जी ने आपके ऊपर विशेष कृपा बनाई है, क्योंकि मेरे को पता है आप भी काफी दिनों से इस कार्यक्रम को देख रहे हो, तब जाके आपको इतना आश्चर्य हो रहा है कि मेरा कॉल लगा कि नहीं लगा। सच्चाई है गुरुजी, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा कॉल लगेगा। मैं तो ऐसा, मुझे पता है इस समय कार्यक्रम चलता है आपका। मैं इस समय आया था बाहर, करेंटे की दुकान पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो सोचा चलो एक बार देखता हूँ, मिला के फोन नंबर मैंने सेव कर रखा है। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से कॉल लग गया मेरा, तो बहुत हैरान किया। नहीं, ठाकुर जी के दरबार में सबकी हाजिरी लगती है, आपकी भी हाजिरी लग रही है। आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम पंकज है जी। पंकज? हाँ जी। पंकज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंकज धीर है जी पूरा नाम मेरा। हाँ जी, पंकज धीर मेरा नाम है जी पूरा। पंकज धीर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पेहवा से बात कर रहा हूँ जी मैं। पेहवा से बात कर रहे हैं? क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरा 1/4/1976 जी। 1/4/1976? हाँ जी, हाँ जी। और जन्म समय क्या है आपका? समय है जी 4:30। 4:30 सुबह के शाम के? सुबह के जी। सुबह के। पेहवा का ही जन्म है आपका, कहीं और का है? हाँ जी, पेहवा का ही है। अच्छा जी। गुरु जी क्या बताऊं, मैं खो चुका हूँ जी अपने बेटे को जी। मेरा ऐसा है आपका पंकज जी, जो आपकी सिस्टम आ रहा है ना आपका, हाँ जी, आपकी जो स्थिति है मैं समझ पा रहा हूँ, आप इस समय मानसिक तौर से बहुत विचलित हैं। अश्विनी नक्षत्र है आपका, गणमूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मेष राशि है, कुंभ लगन है आपका। हाँ जी। और आप अपने संतान पक्ष को लेके बहुत परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरु जी। तो आप अपने, एक तो आपके भाग्य में संतान है, क्योंकि आपका मिथुन राशि का मंगल संतान पक्ष पे है, जो आपके संतान में आपको बाधा देता है। संतान का कहाँ से हो गया जी सुख? संतान का सुख नहीं है मेरे भाग के अंदर जी। लड़का है मेरा, लेकिन ना होए बराबर, बस समझो जी। मेरे लिए तो मर गया जी वो बस। ऐसी बातें नहीं की जाती पंकज जी, ठाकुर जी कृपा करेंगे, आपका जो बेटा है वही आपके लिए सुपुत्र बन जाएगा। आपकी जो बाधा है वो आप उसका उपाय करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कुत्ते की धूम तो सीधी हो सकती है जी, उसको सीधा नहीं कोई कर सकता। मैं नहीं 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 नहीं, आप इतनी जल्दी हौसला मत छोड़ें, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। एक बार आप जरा अपने बेटे का नाम लेंगे। बेटे का नाम जी सुधीर। सुधीर? हाँ जी। ये तो पिछले 7 साल से आपको तंग कर रहा है। हाँ जी, पिछले 7 साल से तंग कर रहा है आपको। बस जी, क्या कोई नशा ऐसा है नहीं है जो ये लड़के ने ना करता हो। और कब तो कई दिन घर पे नहीं आता और हम भी नहीं पूछते तू कहाँ था। हाँ हाँ, आ जाता है घर पे, माँ रोटी खिला देती है, फिर बाहर चला जाता है। मतलब मेरे लिए तो मर गया जी ये बस। नहीं नहीं, ऐसा है पंकज जी, जो आपका सुधीर का है ना, आपके घर में आपके पितरों की क्रोपी है बहुत जबरदस्त। अभी आपके घर में पीछे आपके पितर बोले कि नहीं बोले? कहते तो सारे यही है जी। नहीं, अभी आपके पीछे आपकी पत्नी या पुत्री के घर के अंदर आके आपके पितरों ने आवाज लगाई कि नहीं लगाई? होता तो है जी, लेकिन अब क्या उसका कोई इलाज आप अपने पितरों का कल्याण करें ना। जो आपके दादाजी का जो छोटा भाई जिसने सुसाइड कर रखा है, आपने उसका कल्याण किया है? वाह जी वाह गुरु जी, वैसे आप कमाल कर दिया आपने। है तो वाक्य बात सही है, उसका कुछ नहीं पता, नहीं करा तो होगा जी, लेकिन मुझे नहीं पता। तो आपके जो छोटे दादाजी थे, यानी आपके दादाजी के जो छोटा भाई था, उसने सुसाइड किया था ना? हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ, तब से आपके परिवार में शांति नहीं है। गुरु जी कोई और भी आता है हमारे यहाँ से आपके पास? हाँ है जी, कोई और नहीं आया, आपकी पहली कॉल लगी है। तो फिर आपको कैसे पता? ये सब आपकी कुंडली बोलती है, ठाकुर जी का आशीर्वाद बोलता है। मेरे पास जो मेरी ठाकुर जी ने मेरे पे कृपा कर रखी है, उसी से आपकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसका इलाज भी बताओ फिर जी। आपको अपने उसके इलाज के लिए आपको गया जी बिहार में जाके अपने पितरों के लिए पिंडदान करना होगा। ठीक है जी। और उसी से आपके परिवार में आपका जो पुत्र है, जो कुसंगति में पड़ गया, वो सही दिशा में आ जाएगा। और आपके घर के जो हालात हैं, जिस स्थिति से आप गुजर रहे हो, क्योंकि आपकी पत्नी के जो हैं, जो चलने फिरने से लाचार हो रही है, हाँ जी, वो भी अपनी स्थिति में वापस आ जाएगी। आप डॉक्टरों पे घूमना छोड़ दो। ठीक है जी, जरूर जाके आऊंगा जी। ठीक है ना जी? आपकी पत्नी भी चल फिरने में असमर्थ है। कमाल कर दिया वैसे। हाँ जी, कमाल कर दिया। तो आप उसका कल्याण करें, अपने पितरों की सेवा करें,
और आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ है, जो आपके घर के पास जो मंदिर है उसमें पीपल लगाएं। इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी और आपके घर में सुख शांति रहेगी और आपका परिवार सुख समृद्धि से चलेगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि द्विभार्या योग, जो द्विभार्या योग है, उस योग के माध्यम से कई बच्चों के जीवन खराब हो रहे हैं। और द्विभार्या योग के वो जो जीवन खराब होने से अगर वो कुंडलियों का मिलान पहले हो जाए और अच्छी तरीके से उनको कुंडलियों को स्टडी कर लिया जाए तो जीवन में ये तलाक की घटनाएं और जो लाइफ पार्टनर के साथ दुर्घटना होने की घटनाएं उससे बचा जा सकता है। एक कॉल और ले लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पंडित जी मैं रोहित बात कर रहा हूँ संगरूर से। रोहित? हाँ जी। संगरूर से बोल रहे हैं आप? हाँ जी संगरूर से बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी रोहित जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/4 1990। 1990 जी। जन्म समय क्या है आपका रोहित जी? जन्म समय 4 बजे सुबह है। 4 बजे सुबह? हाँ जी। कहाँ का जन्म है आपका? जी मेरा संगरूर का ही जन्म है। अच्छा, संगरूर का ही हाँ जन्म जी। है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। ऐसा है रोहित जी, जो आपकी स्थिति है इस समय, जो कुंडली है, अच्छा। आपका तो दुर्घटना का योग है। हॉस्पिटल से बोल रहे हो क्या? नहीं पंडित जी, अभी हफ्ते पहले हॉस्पिटल में था एक्चुअली मैं, लेकिन हफ्ते पहले ही आया हूँ हॉस्पिटल से, अभी घर में पड़ा हूँ। क्योंकि आपका तो काफी दुर्घटना का योग है। हाँ पंडित जी, बस वो पीछे से ना बाइक एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो हाँ। पंडित जी ऐसा ये मतलब पहले ही फिक्स होता है सारा मतलब? नहीं, कुंडली में योग होते हैं, अगर आप इन कुंडली को दिखा लिया जाए तो उसे बचा जा सकता है। और ये पहला एक्सीडेंट थोड़ी है आपका, आपके 2 एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं। पंडित जी वो तो मतलब छत से गिर गया था, एक बार पतंग लूट रहा था। है तो एक्सीडेंट ही है ना, छत से गिरो चाहे आप हाँ, वैसे है तो एक्सीडेंट ही है जी। हाँ जी। तो रोड डल चुकी है आपके? हाँ, पैर में रोड डली थी। हाँ, देखो आपकी कुंडली में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आती, आपका परिवार अच्छी तरह से संपन्न है। पंडित जी कोई धन से, कोई पैसे से, कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बस यही पूछना था कि मेरे एक्सीडेंट 2-3 बार हो लिए। ऐसा है, आपका मंगल शनि राहु 12वें घर के अंदर है। जब जब इनकी दशा आती है तो दुर्घटना का योग बनाता है। अच्छा। तो आप अपने जो है ना ड्राइविंग को अवॉइड करें। एक तो ड्राइवर रखें। अच्छा। क्योंकि आप समर्थवान हैं, आपकी कुंडली बताती है कि आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, तो आप एक तो ड्राइवर रखें, खुद ड्राइविंग को अवॉइड करें। ठीक है। और एक अपने स्वास्थ्य के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं, ताकि भगवान शिव की शरण में जाने से आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। क्या बोले पंडित जी, को दोबारा बताना। 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाएं भगवान शिव का। जाप यंत्र। हाँ, ये जाप करवाएं आप, और इससे आपकी जो स्थिति है वो सुदृढ़ हो जाएगी और आपकी दुर्घटना से बचेंगे। ठीक है पंडित जी, ठीक है। ठीक है, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। ये जो कुंडलियों में योग बनते हैं, लगन में जो द्विभार्या योग होता है, अगर वही योग की दशा बनती है और दूसरी जो महादशा, अंतरदशा, अष्टम या 12वें घर में आए तो आपका दुर्घटना का योग भी बनता है। तो इस योग से बचने के लिए अगर आप कुंडली को अच्छे किसी विशेषज्ञ को दिखा लें और या आप इस ज्योतिष संसार में आके अपनी कुंडली या अपने जन्म तिथि दे के अपने समस्याओं का समाधान करा लें तो आपका जीवन सुधर सकता है। आप इन छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को सुधार सकते हो, अपने जीवन में कई गुना परिवर्तन ला सकते हो। मैं एक कॉल और ले लेता हूँ। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जी मैं वर्षा बात कर रही हूँ। वर्षा? हाँ जी। वर्षा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं अम्बाला सिटी से बात कर रही हूँ। अम्बाला सिटी से? हाँ जी। हाँ जी वर्षा जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1996। 10 जनवरी 1996। हाँ जी। हाँ, जन्म समय क्या है आपका? जी जन्म समय सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे? हाँ जी। जन्म अम्बाला का ही है आपका? हाँ जी अम्बाला का ही है। अच्छा जी। आपका वर्षा जो है, आपका गणमूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, सिंह राशि है, मीन लगन है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मूल तो मेरे ख्याल आपके शांत हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। और क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? देखो आपका मीन लगन है, आपकी वैसे तो शादी दोनों हो जाएंगी, क्योंकि आपकी वैसे तो लव मैरिज का योग है, परंतु आपकी लव मैरिज में आपके परिवार के सदस्य आपका साथ दे देंगे, इसलिए वो अरेंज मैरिज भी मानी जाएगी।
अच्छा जी। और आपको जो लड़का पसंद है ना, वो अपने परिवार वालों को बता दें आप। ठीक है पंडित जी। हाँ, क्योंकि वो मेरे को ये पता है कि आपकी कुंडली देख के आभास हो रहा है कि आप एक लड़के को पसंद करती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ठीक है, परंतु आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपकी कुंडली है, जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा उसकी गवर्नमेंट जॉब होगी। जी हाँ, उनकी लगने वाली है गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। हाँ जी। बहुत जल्दी आपके भाग्य से उसको जॉब प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और आपका जीवन सफल होगा, आपके माता पिता मान जाएंगे। ठीक है पंडित जी। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ये जो स्थितियां आती हैं, अब इस कन्या का भी लगन में केतु है और इस केतु से वो भी अपना घट विवाह कराएंगी, तो इनका जो दोष है वो भी दूर हो जाएगा। और ऐसे ही द्विभार्या योग से जब शांति मिलती है तो जीवन सफल हो जाते हैं। और ठाकुर जी सबके ऊपर अपनी कृपा बना के रखें और आप सभी लोग प्रसन्न रहें, प्रपन्न रहें। आप लोगों का प्यार इस ज्योतिष संसार को प्राप्त होता रहे और ज्योतिष संसार में सभी लोग अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करें, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनी रहे। ठाकुर जी की जय श्री राम।